गीताई माऊली माझी, तिचा मी बाळ नेणता, पडता रडता घेई उचलून कडेवरी. सौ अर्चना प्रसन्न कुमार बम, इनकी ओर से 7 जुलाई गीता प्रवचन का मैं प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ. साम्य सूत्र 56 अंशेपि समावेशात वृत्ति 9 उपमान विस्तार. परमेश्वर सर्व भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न गुणों द्वारा प्रकट हुआ है, इसलिए हमें आनंद होता है और उस वस्तु के प्रति आत्मीयता प्रतीत होती है. जो आनंद होता है वह अकारण नहीं, आनंद क्यों होता है, उससे हमारा कुछ ना कुछ संबंध रहता है, इसी से आनंद होता है. बच्चों को देखते ही माँ को आनंद होता है क्योंकि वह संबंध पहचानती है. इसी तरह प्रत्येक वस्तु से आत्मा परमात्मा का नाता जोड़ो. मुझ में जो परमेश्वर है वही उस वस्तु में इस प्रकार का संबंध बनाना ही आनंद बढ़ाना है. आनंद की और कोई उत्पत्ति नहीं है. आप प्रेम का संबंध सब जगह जोड़ने लगिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है. फिर अनंत सृष्टि में व्याप्त परमात्मा अणु रेणु में दिखाई देगा. एक बार यह दृष्टि आ जाए तो फिर क्या चाहिए, परंतु इसके लिए इंद्रियों को आदत डालने की जरूरत है. हमारी भोग वासना छूटकर जब हमें प्रेम की पवित्र दृष्टि प्राप्त होगी तब फिर प्रत्येक वस्तु में ईश्वर दिखाई देगा. उपनिषदों में आत्मा का रंग कैसा, इसका बड़ा सुंदर वर्णन है. आत्मा का रंग कौन सा बताया जाए. ऋषि प्रेम पूर्वक कहते हैं यथा अथम इंद्रगोपहा. ये जो लाल लाल रेशम सा मुलायम इंद्रगोप है ना, भृग का कीड़ा है, बीरबरुटी है, उसी तरह आत्मा का रूप है. उस इंद्रगोप को देखते हैं तो कितना आनंद होता है. यह आनंद क्यों होता है, मुझ में जो भाव है वही उस इंद्रगोप में है, मुझसे इसका कोई संबंध नहीं, तो आनंद होता है. मेरे अंदर जो सुंदर आत्मा है वही इंद्रगोप में भी है, इसलिए उसकी उपमा दी है. उपमा क्यों देते हैं, उसमें आनंद क्यों होता है. हम उपमा इसलिए देते हैं कि उन दो वस्तुओं में साम्य है, इसी से आनंद होता है. यदि उपमेय और उपमान सर्वथा भिन्न हो तो आनंद नहीं आएगा. यदि कोई कहे कि नमक मिर्च की तरह है तो हम उसे पागल कहेंगे, पर यदि कोई कहे कि तारे फूलों की तरह है तो हमें उसमें साम्य दिखाई देने से आनंद होगा. नमक मिर्च की तरह है ये कहने करने से सादृश्य का अनुभव नहीं होता, परंतु किसी की दृष्टि इतनी विशाल हो गई हो, उसे ऐसा दर्शन हुआ हो जो कि परमात्मा नमक में है वही मिर्च में है, वह नमक कैसा है तो मिर्च की तरह है. इस तरह कथन में भी जो आनंद का अनुभव करेगा, सारांश यह है कि ईश्वरीय रूप प्रत्येक वस्तु में ओतप्रोत है. उसके लिए विराट दर्शन की आवश्यकता नहीं है. जय जगत.